अल्हम्दुलिल्लाह अफ़ज़ल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सुहाबिहि व औलियाए उम्मतिही अजमईन। ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदा व रहमतुल लिल आलमीन वल मुरसलीन व खातमन नबीय्यीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको पता नहीं जब आपको पता हूं मैं। बोल दो, अरे मुंह खोल दो, इसलिए कि अब मुंह खोलने ही का टाइम है, बकिया कुछ टटोलने का टाइम नहीं। लेकिन मुंह से बोलते रहोगे तो अगर सलमान का फायदा होगा तो हर जबान से बोलने वाले मुसलमान का फायदा होगा। इसलिए कि यहाँ कुछ बोलोगे तो किसी दुनियादार की तारीफ नहीं करोगे, मुस्तफ़ा की और परवरदिगार की तारीफ करोगे। और जो बंदा उस रब की तारीफ करता है, उसके महबूब की तारीफ करता है, वो दुनिया से लेके आखिरत तक महबूब हुआ करता है। जिस तरफ चला जाता है उस तरफ वो महबूब ही होता है, इज्जत पाता है। इज्जत पाता है सिर्फ अपने आप को रब की बारगाह में, नबी की बारगाह में जो लगा देता है तो मौला उसे इतना ऊंचा मर्तबा अता फरमा देता है, इतना ऊंचा मर्तबा अता फरमा देता है कि जिसकी कोई कदर नहीं होती, कोई इज्जत नहीं, कोई महत्व नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई वकार नहीं, कोई बुलंदी नहीं, कोई अजमत नहीं। लोग देख के जिसको जनाबली मुंह घुमा लेते हैं, लेकिन जब सरकार से मोहब्बत करने लगता है और मुस्तफ़ा अपना बना लेते हैं तो खुदा की कसम लोग मुंह नहीं घुमाते हैं, उसकी सूरत पे चांदो सूरज निछावर जाते हैं, निछावर हो जाते हैं। उसकी सूरत पे चांदो सूरज निछावर हो जाते हैं। कितना भी पहले बदतर हो, कितना भी खराब हो, कितना भी बेकार हो, लेकिन वो सरकार का हो जाता है तो वक़्त का ताजदार हो जाता है।
वक़्त का तायेदार हो जाता है, अपने आप को नबी की बारगाह में लगा देता है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को सीने में बसा लेता है, तो मदीने वाला उसका मर्तबा बढ़ा देता है, उसका मकाम बढ़ा देता है। आपने हिस्ट्री में उलमा से सुना होगा, उलमाए कराम से तारीखों में सुना होगा कि नबी करीम के गुलाम गुजरे हैं, सरकारे बिलाल हबशी, उनका बड़ा नाम है इस्लाम में। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई वकार नहीं था उनका, कोई इज्जत नहीं थी उनकी, कोई महत नहीं थी उनकी, कोई सम्मान नहीं था उनका, लेकिन मुस्तफ़ा ने जिस दिन से अपना बना लिया है, खुदा की कसम इतना चमका दिया, इतना चमका दिया, इतना चमका दिया कि बिलाल जिस तरफ से जाते हैं लोग देख के मुस्कुराते हैं, और बिलाल को देखकर आसमान के चांदो सूरज शर्माते हैं। अपने अंदाज में शोरा यूं फरमाते हैं कि बद्र अच्छा है, फलक पर न हिलाला अच्छा है, हर बद्र अच्छा है, बद्र अच्छा है, फलक परी नहलाल अच्छा है, और चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है, और चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल फलक परी नहलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। अल्लाह, ये तो नबी करीम की बात है। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों से जो टच हो जाता है, नबी के गुलामों से जो वाबस्ता हो जाता है, खुदा की कसम वक़्त का बादशाह हो जाता है, वक़्त का बादशाह हो जाता है। बड़ी तारीखें आपने सुनी होंगी, बड़े वाक़यात सुने होंगे। एक बुजुर्ग थे, सरकार जनाबली कुतुब हैदराबादी अल्लाह हज करने जाते हैं, और हज करने जब जाते हैं आप जनाब अली काबा की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे तो एक औरत मिल जाती है, बाबा रोटी खिला दो। अल्लाह, मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ, बाबा रोटी खिला दो। आपने फरमाया अभी खिला रहा हूँ, अभी खिला रहा, अभी ला रहा हूं, तुझे रोटी खिलाऊंगा। आले रसूल थे। अल्लाह, मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ। वो रोटी खिलाने के लिए भूल जाते हैं, तवज्जो का तालिब हूं। और जब घर आते हैं, बहुत मुख्तसर जुमलों में बड़े इख्तिसार से बयान कर रहा हूं, जब घर आते हैं, घर आने के बाद अपनी खादमा से फरमाते हैं, बेटी जरा रोटी पका, भूख लगी है। वो रोटी पका रही है, रोटी पका रही है। उसके बाद आप इरशाद फरमाते हैं, रोटी पका क्यों नहीं ला रही है, क्यों नहीं ला रही है, क्यों देर लगा रही है? कहा बाबा अभी मैं उसको रोटी खिला रही हूँ जिससे आपने वादा किया था, जिससे आपने वादा किया था। आपकी खादमा फरमाती हैं, आपकी खादमा अर्ज करती हैं, हुजूर रोटी ला रही हूँ, लेकिन रोटी लाऊंगी कब? आपने पहले वादा किया है। मोमिन वादा करता है, वफा करता है, पहले उसको रोटी खिला रही हूँ। सरकारे कुतुब हैदराबादी सोते हैं, मौला हाँ हाँ ये मामला तो मक्का में दरपेश आया था, ये मामला तो अरब में दरपेश आया था। आखिर इसको कैसे मालूम हो गया, इसे कैसे मालूम हो गया कि मैंने रोटी खिलाने का वादा किया था? मैंने तो अभी किसी से बताया भी नहीं, अभी तो मैंने किसी से बताया भी नहीं, अभी मैंने आया भी नहीं किया, अभी मैंने बयां भी नहीं किया, अभी मैंने इस बात को खोला भी नहीं है। ये राज कोई जानता नहीं है, मौला मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है, या वो औरत जानती है कि मैंने वादा किया था लेकिन मेरे जहन से निकल गया। आखिर मेरी खादमा को कैसे पता चल गया? अल्लाह, मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ। वो करीब आते हैं, बेटी तुझे कैसे पता चला कि मैंने रोटी
रोटी खिलाने का वादा किया है। कहा हुजूर मौला ने मुझे मकाम अता फरमा दिया है, इसलिए कि एक दिन आपके साहबजादे का कपड़ा धुल रही थी, कुर्ता धुल रही थी, और कुर्ता धुलने के बाद जब उसमें का मैल छूटा तो मैंने सोचा औलादे रसूल के कुर्ते का मैल है, औलादे रसूल के जनाबली लिबास का मैल है, औलादे मुस्तफा के कपड़े का मैल है, इसे बहाएंगे बेहुरमती होगी, इसलिए बहाना ठीक नहीं है। लाओ सीने में बसा लिया जाए, लाओ दिल में बसा लिया जाए। हुजूर मैंने उसे पी लिया, और जिस दिन से पी लिया है मौला ने मुझे रोशन ज़मीर बना दिया है। बैठी यहाँ रहती हूँ लेकिन पूरी दुनिया का जायजा लेती रहती हूँ। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ, जब औलादे मुस्तफा के लिबास के मैल का आलम यह है तो खुदा की कसम मुस्तफा की औलाद का आलम क्या होगा, इन उलमाई कराम इन पीरों का आलम क्या होगा। पीर वो होता है जो मुसीबत में बचा लेता है, और मेरा गौस तो इरशाद फरमाता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अगर मेरा चाहने वाला मशरिक में होगा मैं मगरिब में होगा, मेरा चाहने वाला मगरिब में होगा मैं मशरिक में होगा, वो मुझे पुकार लेगा तो मैं उसकी इमदाद को पहुंच जाऊंगा। कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि पूरी दुनिया मेरे सरकार गौस की हथेली पर है, पूरी दुनिया मेरे गौस की हथेली पर है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद ने फरमाया पूरी दुनिया मेरी हथेली पर है, क्योंकि उससे पहले मेरे नबी ने फरमा दिया था फअना अंजुरु इलैहा इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामती कअन्नमा अंजुरु इला कफी हाज़िही। तड़प के अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ओ दयालगंज वालों, ओ कटरा वालों, गोंडा वालों, ये न समझो कि हम जनाबे आली मस्खरी कर रहे हैं, हम यहाँ आके भी तफरीक कर रहे हैं, हम यहाँ आके जनाबी दिलचस्पी से जनाब आली मौजे ले रहे हैं। तुम्हारे दिल को, तुम्हारी चाल को, तुम्हारे ढाल को, तुम्हारे गुमान को महबूब रहमान देखते हैं। ये आने वाला आया है तो बुजुर्गों की बारगाह में उर्स में बैठकर मेरा गुण सुनने के लिए आया है, या कि मजा लेने के लिए आया है, दिलचस्पी के लिए आया है, मस्खरा करने के लिए आया है, तफरीक करने के लिए आया है। ओ उम्मतियों, ओ बंदो, अल्लाह के रसूल तुम्हें देख रहा है, इसलिए यहाँ आने के बाद मेरे नबी के दीवानों तफरीक ना किया करो, बल्कि बैठकर सवाब की नफरी कर लिया करो। मेरा नबी कितना देखता है, सरकार फरमाते हैं फाना अंजुरु इलैहा इला मा हुवा काइनुन, मैं दुनिया को इस तरह देखता हूँ, जमीन से लेके आसमान तक, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, इला यौमिल क़ियामती, आज से लेके क़यामत तक 14 साल का अरसा गुजर गया। इस बीच में मेरा नबी जो भी दुनिया में है सब कुछ देख रहा है, हद क़यामत जो भी होगा मेरा नबी देख रहा है। किस तरह मेरे नबी के निगाहों के सामने है का अन्नमा अंजुरु इला कफी हाज़िही। सरकार फरमाते दुनिया मेरे निगाहों के सामने इस तरह है जैसे मेरे हाथ की हथेली, सुभान अल्लाह, जैसे मेरे हाथ की हथेली। हाँ, कोई बोलने वाला नहीं, वो बेचारे सरकार के नाम पे जज्बात में नारा लगा रहे हैं, और ये लोग अपना नारा पकड़े बैठे हैं, जरा से भी हाथ नहीं उठा रहे। हमें कम से कम या रसूल अल्लाह तवज्जो दे, बैर के फबाब ने बुलाया है, खिलाया है, वो हक अदा करना। तो सरकार ने फरमाया दुनिया मेरे निगाह के सामने इस तरह जैसे मेरे हाथ की हथेली,
अल्लाह बदअकीदों को समझाने के लिए कि मुस्तफा मदीने में बैठकर इस तरह देखते जैसे हाथ की हथेली, इनको बताने के लिए मेरे लाल ने दुनिया में अपने लाल को, मेरे नबी ने अपने लाल को दुनिया में भेज दिया। ऐ मेरे गौस जाओ, दुनिया वालों को बता दो कि जब गौस से आज़म में इतनी बड़ी ताकत व तसर्रुफ है तो सरकारे दो आलम के तसर्रुफ का आलम क्या होगा। अल्लाह सरकार गौस आज़म क्या फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान खरदलतिन अला हुकुमति साली। सरकार गौस आज़म फरमाते हैं दुनिया मेरे निगाहों के सामने इस तरह है जैसे मेरी हथेली पर राई का दाना। कह दो सुभान अल्लाह। मेरी हथेली राई का दाना, इतनी छोटी दुनिया गौस आज़म के सामने है। तो आप सोचें कितनी छोटी दुनिया सरकार दो आलम के सामने। अब यहाँ आके घाव नहीं बल्कि मुस्तफ़ा पे दुरूद, नबी पे सलाम, सुभान अल्लाह। अरे देखिए आप आला हजरत के मानने वाले हैं, आला हजरत के मानने वाले, और सरकार के आला हजरत के मानने वाले चाहते नहीं है, वो तो नबी पे हर वक्त सलाम सुनाते हैं, हर वक्त दुरूद सुनाते हैं। इसलिए कि आला हजरत असीबुल बरकत कंजुल करामत आकाए नेमत तो बाल से लेके नबी करीम के जिस्म मुबारक के हड्डी खाल तक तारीफ की और सलाम पढ़ा है। कह दो सुभान अल्लाह। सलाम पढ़ा है, बाल की बात आई है तो आला हजरत ने सलाम पेश किया है। सुभान अल्लाह। आप सलाम पढ़ने वाले हैं, सलाम पढ़ने वाले हैं। सलाम से जो इनकार करता है खुदा की कसम वो वासिले फिन्नार ही होता है। मतलब ताजीम से जो इनकार करता है वासिले फिन्नार होता है, और जो ताजीम करता है वो हैदरी कर्रार होता है। कह दो सुभान अल्लाह। हैदरी कर्रार होता है। एक ने नबी की शान में गुस्ताखी किया तो वासिले फिन्नार हो गया, और एक ने नमाज को नहीं देखा, इबादत को नहीं देखा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को देखा और अपनी इबादत को नबी पे जनाबली मौकूफ कर दिया तो हैदरी कर्रार हो गए, साहिबे जुल्फ़िकार हो गए, बाबुल इल्म बना दिए गए। अल्लाह। सरकारे अली की शान वो शान है जिनको नबी ने बढ़ाया है, और जिसे मुस्तफ़ा बढ़ा देते उसे कोई घटा नहीं सकता है, उसे खुदा भी बढ़ा देता है। अल्लाह। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत देखो और बुजुर्गों की शान देखो कि गौस आज़म क्या फरमाते हैं, दुनिया मेरे निगाहों के सामने इस तरह है जैसे राई का दाना, और सरकार आला हजरत का नबी करीम के जिस्म अतहर पे पूरी दुनिया के लिए एक तराना कि बाल मुस्तफ़ा के जनाबी निगाहों में आए, गुमान में आए तो सलाम पढ़ो। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मांग की बात आए तो सलाम पढ़ो, जनाबली मत्थे की बात आए तो सलाम पढ़ो, आंखों की बात आए तो सलाम पढ़ो, जनाबली भवों की बात आए तो सलाम पढ़ो। दो चार अशार सलाम के सुना दे, बता दे किस तरह तारीफ आला हजरत करते हैं। मांग की बात आती है, बाल की बात आती है तो यूं लिखते हैं, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, हर तेल की बूंदें तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिस पे बिखेरे हैं सितारे गेसू, अरे सुबह आरिस पे बिखेरे हैं सितारे गेसू, सितारे गेसू। अल्लाह। मत्थे की बात आती है तो आला हज़रत फरमाते हैं, जिनके माथे शफ़ाअत का सेहरा रहा,
अरे जिनके माथे शफात का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम, बोलो लाखों सलाम। उस जबीने सादत पे लाखों सलाम, बोलो लाखों सलाम। नबी के भावों की बात आती है तो आला हज़रत फरमाते हैं, जिन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आंखों की बात आती है तो आला हज़रत फरमाते हैं, कान की बात आती, नाक की बात आती है, पूरे जिस्म की बात जब आती है तो एक शेर में समझाते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे। हमने सोचा अगर सलाम ही पढ़ेंगे तो आप कहेंगे फिर सलाम ही पढ़े, वरना आंख पे भी सलाम पढ़ते, भावों पे भी सलाम पढ़ते, सरकार के कान पे भी सलाम पढ़ते। वो सलमान नहीं पढ़ रहा है, बरेली का आला हजरत खान पढ़। लेकिन अगर हम वही पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यार फिर सलाम में पढ़ दीजिए सलाम। हजरात, अब ये वो जात आपके सामने जलवागर है जिनके बारे में सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज किया, सुभान अल्लाह। अब ज़ियारत कीजिए और इनकी निगाहों से निगाह मोहब्बत से मिलाइए। यहाँ से जनाब आली फैज लेके जाइए, मेरे सरकार के दरबार से किस तरह फैजान मिलता है। और इनसे मोहब्बत के बारे में महबूब रहमान का फरमान क्या है। मुस्तफा के दुलारे जाते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मन कराबती कहा उलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतिहिम। ऐ मेरे सरकार, वो आपके कौन करीबी हैं, कौन रिश्तेदार हैं, वो आपके कौन खानदान वाले हैं, आपके कौन प्यारे हैं जिनसे मोहब्बत करना लाजमी है, जिनसे मोहब्बत करना वाजिब है, जिनसे मोहब्बत करना अनिवार्य है। फरमाने परवरदिगार है और फरमाने सरकार है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी करीम फरमाते हैं, जिनसे मोहब्बत करना जरूरी है वो मेरे अहले बैत हैं। कौन अहले बैत हैं? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अली व फातिमा हसन वल हुसैन व अबनाहुमा। सुभान अल्लाह। शेर खुदा के बारे में, फातिमा जहरा के बारे में, हसन मुश्तबा के बारे में, प्यारे हुसैन के बारे में सरवरे कौनैन फरमाते हैं, जिनसे मोहब्बत करना कंपलसरी है, जिनसे मोहब्बत करना जरूरी है, जिनसे मोहब्बत करना अनिवार्य है, जिनसे मोहब्बत करना फरमाने सरकार है, वो अली मुर्तजा का परवार है। अली मुर्तजा का परवार है, फातिमा जहरा का परवार है। कह दो सुभान अल्लाह। अली मुर्तजा से मोहब्बत करो ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे प्यारे इस्लामी शहजादों, खातूने जन्नत से मोहब्बत करो। हसन वल हुसैन, और प्यारे हसन और हुसैन से मोहब्बत करो, क्योंकि सरकार फरमाते मन अहब्बहुमा फकत अहब्बनी। जिसने हुसैन से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत की। कह दो उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने मेरे आल से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने मेरे परिवार से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत की। अब आप सोते होंगे ये सिलसिला तो अली मुर्तजा तक था, ये सिलसिला तो फातिमा जहरा तक था, ये मामला तो जनाब हसन मुश्तबा तक था, ये तो सिर्फ प्यारे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक था। अब तो वहां
तक मामला खत्म हो गया। लेकिन नहीं नहीं, मेरे नबी ने ये भी इरशाद फरमाया व अबना हुमा, और जो उनकी औलादें हैं, कह दो सुभान अल्लाह, जो उनकी औलाद है उनसे मोहब्बत कंपलसरी है, जो उनकी औलाद है उनसे मोहब्बत जरूरी है, जो उनकी औलाद है उनसे मोहब्बत करना लाजमी है, जो उनकी औलादें हैं उनसे मोहब्बत तुम करोगे तो तुमसे मोहब्बत मुस्तफ़ा करेंगे, और जिससे मोहब्बत मुस्तफ़ा करेंगे उससे मोहब्बत खुदा करेंगे। क्योंकि आला हज़रत फरमाते हैं दो आलम खुदा की रजा चाहते हैं, हरे दो आलम खुदा की दो आलम खुदा की रजा चाहते हैं, और खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मदी, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद। आप तरफ के सुभान अल्लाह कह अच्छा लगता है ना, इसलिए कि अगर अपने माँ बाप की बात करेंगे तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन रसूल पाक की बात, अल्लाह पाक की बात कर रहा हूं, अच्छा लगना चाहिए। मोमिन है तो अच्छा लगेगा, मुसलमान है तो अच्छा लगेगा, ईमान वाले हैं तो अच्छा लगेगा कि सलमान तू दुनियादार की बात नहीं कर रहा, तू तो मेरे सरकार की बात कर रहा है, मेरे महबूब की बात कर रहा है, महबूब रब्बे कुद्दूस की बात कर रहा है, यकीनन अच्छा लगेगा। आओ आओ मेरे नबी करीम के दीवानों कुर्बान जाओ, तो सरकार फरमाते हैं हसन से भी मोहब्बत करो, हुसैन से भी मोहब्बत करो, वह अबनाहुमा, और उनकी औलादों से मोहब्बत करो, उनके बेटों से मोहब्बत करो। नस्लन बादा नस्लिन, नस्लन बादा नस्लिन, नस्लन बादा नस्लिन, नस्लन बादा नस्लिन, कयामत तक जो भी औलाद हुसैन पाए जाएं, औलाद अली पाए जाएं, उनसे मोहब्बत हम करके दिखाएं ताकि मुस्तफा राजी हो जाएं, मेरे नबी राजी हो जाएं। और जब इनसे आप जनाबली मोहब्बत करेंगे, नबी राजी हो जाएंगे, तो 73 फिरकों में से 72 जो जहन्नुमी गए, आप तो जन्नती हो जाएंगे। कह दो सुभान अल्लाह। चूंकि इन्हीं का रिश्ता पकड़ने के लिए और यहाँ पर इन्हीं के रास्ते पर चलने के लिए रब्ब कुद्दूस के महबूब ने आखिरी वक्त में हज वेदा के मौके पे इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासो इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन खस्तुम बिही लन तदिल्लु किताब अल्लाह व इतरती। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने बाद सहाबा या अय्युहन्नास हो, आए लोगों, मैं अपने बाद तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें डाले जा रहा हूं, भारी चीजें डाले जा रहा हूं। आज का आदमी होता तो दो भारी चीजें डाले जा रहा हूं। क्या भारी? पहाड़ नहीं, आसमान नहीं, पूरी जमीन नहीं। ये भारी चीजें क्या डाले जा रहे हैं? भारी तो यहाँ पेड़ भी होता है जिसको लोग कहते हैं बड़ा भवा तो का भवा, लंबा पेड़ खजूर, पंछी को साया नहीं, फल्ला गए अतीद कहते ना। लेकिन खजूर के बारे में भी मेरे सरकार फरमाते हैं, अल मोमिनो का नखलती। कह दो सुभान अल्लाह। अल मोमिनो का नखलती, मोमिन खजूर की दरख्त की तरह। कह दो सुभान अल्लाह। मोमिन खजूर की दरख्त की तरह है। आप कहेंगे सरकार आपने कहा भी, हमें मर्तबा दिया भी, तो खजूर की दरख्त की तरह, अरे अंगूर की दरख्त की तरह कह देते, अनानास की तरह, सेब की तरह कह दिए होते, कोई अच्छे फल की तरह कह दिए होते, सरकार खजूर। लेकिन वारे मेरे हुजूर,
फरमाया मोमिन को खजूर की दरख्त की तरह। अल्लाह अल्लाह क्यों फरमाया? इसलिए कि हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं। मेरे रसूल तो खुदा की कसम हकीम उम्मत हैं। मेरे नबी तो ऐसे डॉक्टर हैं कि जहां कोई शिफा नहीं पाता है, बारगाहे नबी में पहुंच जाता है तो शिफायाब हो जाता है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के दुलारो सरकार ने क्यों फरमाया कि खजूर का दरख्त है मोमिन? इसलिए कि हर दरख्त हर जगह नहीं होते, हर जमीन पे नहीं उगते हैं, हर जमीन पे नहीं पैदा होते हैं। अगर आम का दरख्त आपके हिंदुस्तान में है तो रेगिस्तान में नहीं, रेगिस्तान में नहीं। नीम का दरख्त आपके जनाबली यूपी में है तो मान लो जनाब आली और रेगिस्तान में नहीं। और खजूरों का दरख्त जनाबली और पेड़ों का दरख्त जनाब आली जैसे अंगूर है या अनन्नास है या और कोई जनाबली फल है, वो एक जगह पर जनाबली होता है तो दूसरे जगह पर नहीं होता है। कहीं की मिट्टी अच्छी होती है, उसको जरूरत है नमी की तो वहां हो जाएगा। अगर कहीं गर्मी की जरूरत है तो वहां नहीं होता है। तवज्जो का तालिब हूं, मेरे नबी के दुलारों कुर्बान जाओ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया लेकिन खजूर का ऐसा दरख्त है, खजूर का ऐसा दरख्त है कि वो हिंदुस्तान में भी पाया जाएगा, पाकिस्तान में भी पाया जाएगा, अरबिस्तान में भी पाया जाएगा, नेपालो जापान में भी पाया जाएगा। खजूर एक ऐसा पेड़ है, खजूर का एक ऐसा दरख्त है जो पूरी दुनिया में जहां लगा दिया जाता है वहीं सरशब्दो शादाब हो जाता है। कह दो सुभान अल्लाह। मामला ये है जनाबली, वाज़े बात ये हुई कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मोमिन दुनिया के हर कोने, दुनिया के हर मकाम पर पाया जाएगा। हर इंसान, हर कौम, हर जगह नहीं पाई जाएगी, लेकिन मुसलमान दुनिया के हर कोने कोने में नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के दुलारों कुर्बान जाओ। खजूर का दरख्त क्यों कहा मेरे सरकार ने? इसलिए कि एक मौसम आता है जिसको कहते हैं बादे खिजा, खिजा का मौसम, पतझड़ का मौसम, पतझड़ का मौसम। उस मौसम में पत्तियां सब पेड़ों की झड़ जाती, गिर जाती, एकदम पेड़ बरहना हो जाता, मादरजाद हो जाते ना, उनका लिबास उतर जाता है। क्योंकि पेड़ों का लिबास जो है वो पत्तियां हैं, उनका लिबास उतर जाता है, बहुत बुरे लगते है ना। इंसान के बदन पे जब तक लिबास है, जितना ही अच्छा लिबास होगा उतना ही वो इंसान खूबसूरत होगा। और अगर वो लिबास उतार देगा, जनाबली चड्ढी पहन के घूमेगा, तो अल्लामा अब्दुल वहीद साहब किबला हजरत भी हिकारत से देखेंगे। जनाबली ये उलमाए कराम देखेंगे, देखो ये सिर्फ चड्ढी पहने हैं, और अगर वो भी उतर गया तो खुदा की कसम लोग उसकी तरफ निगाह भी नहीं करेंगे, उसकी इस कदर तनकीद करेंगे, इस कदर उसकी तौहीन होगी जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि लिबास उतर गया है। तवज्जो का तालिब है। सारे पेड़ों के जनाबली लिबास उतर जाते हैं, बरहना हो जाते हैं, बादरसात हो जाते हैं, लेकिन आपने खजूर के दरख्त की पत्तियों को झड़ते ना देखा होगा, झड़ते ना देखा होगा। बातें खिजा में भी खजूर के दरख्त की पत्तियां झड़ती नहीं है, गिरती नहीं है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया वक्त आने पर हर इंसान की बेइज्जती हो सकती है, हर नबियों की उम्मत की जिल्लत हो सकती है, लेकिन मेरी उम्मत की बेइज्जती कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इज्जत की जमानत मुस्तफा ने ले ली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इज्जत की जमानत मेरे नबी ने ले ली। एक बात और बता दूं, बस आगे बढ़ूं। जब हवाएं तेज चलती हैं तो बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। तूफान जब आता है तो आपने देखा होगा रास्ता जाम, सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना ताहिरुल कादिर साहब बहुत अच्छे खतीब भी हैं और इलाके के
जनाब अली बहुत ही महबूब हैं, चूंकि इनका साया लोगों पर है और लोगों के काम आते हैं, जो भटके होते हैं उन्हें रास्ते पे लगाते हैं। उनकी जात भी जलवागर है, तवज्जो का तालिब है। आपने देखा होगा आज तूफान आया, अरे यार गोंडा में रास्ता ही जाम हो गया, इसीलिए मौलाना साहब को आने में देर हो गई। नवाबगंज में रास्ता जाम हो गया, इसलिए शायर साहब को आने में देर हो गई। पता ये चला बड़े बड़े दरख्त जो तनावर होते हैं, जो बहुत घने होते हैं, जो बड़े ऊंचे होते हैं, मोटे ताजे होते हैं, वो भी गिर जाते हैं। गिर जाते नहीं गिर जाते, लेकिन तूफान में भी, बादे सरर में भी, आंधी में भी आपने खजूर के दरख्त को उखड़ते न देखा होगा, उखड़ते न देखा होगा। क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया, मेरे नबी ने फरमा दिया बगदाद की धरती पर बहुत बम छोड़े जाएंगे, बगदाद की धरती पर बड़े असलहे जनाबली फेंके जाएंगे, लेकिन गौसे आजम की जात को हिला नहीं सकते हैं, गौसे आजम की जात को उखाड़ नहीं सकते हैं, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने वहां मंसूब कर दिया है, तुमको खजूर का दरख्त बनाकर ऐ गौसे आजम मैंने बगदाद में लगा दिया है। पृथ्वीराज उठता है, हम ख्वाजा को मिटा के रहेंगे, ख्वाजा को हटा के रहेंगे। ख्वाजा ने ठान लिया हम तो बैठे ही हैं, तुमको भी बिठा के रहेंगे, हम तो बैठ तुमको भी बिठा के रहेंगे। मेरे सरकार ने उन्हें मंसूब कर दिया, कोई उखाड़ नहीं सका। पृथ्वीराज जनाब आली भूल जाता है, पहले तो सोचा था कि मैं यहाँ राजस्थान का राजा हूँ, लेकिन ख्वाजा ने चैलेंज कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ तू राजस्थान का राजा है, लेकिन तू नहीं जानता ये पूरे हिंदुस्तान का ख्वाजा है, पूरे हिंदुस्तान का ख्वाजा है, जो नबी का यार हो जाता है, रब का यार हो जाता है, वक़्त का ताजदार हो जाता है। जिन्हें तुमसे नसीबत है रब के दुलारे, वो क्यों गैर से जाके दामन पसारे, और मयस्सर है जिनको तुम्हारी गुलामी, शहंशाहों से उनकी किस्मत बड़ी है, शहंशाहों से उनकी किस्मत बड़ी है। अल्लाह अल्लाह उलमाए कराम से सुना होगा कि बादशाहों से भी बुलंद होता है आदमी कब, जब किसी बुजुर्ग से निस्बत रखे तब। कहे दोस्त हमें आदमी तो आदमी, बशर तो बशर तो बशर, अगर कोई जानवर भी किसी बुजुर्ग की बारगाह में पहुंच जाता है, उसका हो जाता है तो उसका रुतबा बढ़ जाता है। आपने सुना होगा एक बुजुर्ग गुजरे हैं जो जनाबी कौम के धोबी हैं, कौम के धोबी हज़रत अब्दुर रहमान कौम के धोबी कपड़ा धुलते हैं, लेकिन आज की धोबियों की तरह कपड़ा नहीं धुलते कि उनको जनाब आली छींक आती है या कि जुकाम बढ़ जाता है। अल्लाह वाले कपड़ा भी धुल रहे हैं, इधर कपड़े की धुलाई होती है, उधर दिल की सफाई हो। जब कपड़ा धुलते हैं तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इधर अल्लाह का नाम ले रहे हैं, रब को याद फरमा रहे हैं, अल्लाह कहते हैं तो ये सांस ऊपर आती है, और जब हू का जुमला निकलता है तो खुदा की कसम दिल की गंदगी निकल जाती है। इधर कपड़े की धुलाई हो रही है, उधर रब के नाम पर दिल की सफाई हो रही है। अल्लाह अल्लाह कपड़ा धुल रहे हैं, वक़्त के बाद शाह की बारात उधर गुजरी, देखा कोई ना खुदा नहीं है, कोई मल्ला नहीं है, कश्ती तिराने वाला नहीं, पार कराने वाला नहीं। करीब पहुंचे हो बाबा, कपड़ा धुल रहे हो, ज़ईफ़ी के आलम में यहाँ इंतजाम नहीं किया, क्या तुमने सुना नहीं है कि बादशाह की बारात इधर से गुजरेगी, आज बादशाह इधर से आएगा, शहंशाह इधर से आएगा, तुमको इंतजाम करना चाहिए, मल्लाह बुला लेना चाहिए। का सुनो सुनो, तू बादशाह है, तू मल्लाह पे भरोसा करता है, लेकिन ये नबी का गुलाम है, अल्लाह पे भरोसा करता है।
ये नबी का गुलाम है जो अल्लाह पे भरोसा करता। कह दो सुभान अल्लाह पे भरोसा करता है, इसलिए मैं पार करा दूंगा, मल्ला की जरूरत नहीं है। यहाँ कर में अल्लाह की रहमते खुदा की जरूरत है, फज़ले रब्बानी की जरूरत है। देख अल्लाह वालों की जात कितनी नूरानी है, जरूरत पड़ने पर उनके लिए फज़ले रब्बानी है। तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। कैसे दूर हो जाएगी? कहा हम पार करा देंगे। तुम कैसे पार कराओगे जब कश्ती नहीं है? कहा कश्ती न देखो हस्ती देखो, देखो कितनी अजीम मस्ती है। बादशाह के सामने मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं कि तुम कश्ती न देखो, ये जो खड़ी है बहुत अजीम हस्ती है, अजीम हस्ती है, तो तुम कैसे पार कराओगे? कहा भी पुल बनाएंगे, उसी के जरिए तुमको पार कराएंगे। हमें तुम कैसे पुल बना दोगे? बड़े बड़े मंत्री सालों बनाते हैं, तब भी जनाब आली सही बन नहीं पाता है। बरसों लगाते हैं तो एक पुल तैयार होता है। कहा वो दुनिया वाले मंत्री जनाबली दुनियावी पुल बनाते हैं, लेकिन वो जनाब आली एकदम निपुल की तरह होते हैं। क्योंकि दुनिया का जो ग़िज़ा खाते हैं, जो जूस पीते हैं, वो दूध में उतनी ताकत नहीं है, वो सिर्फ एक निपुल रह जाते हैं। लेकिन अल्लाह वाले जब मोहब्बत रसूल में जामे मोहब्बत नोश फरमाते हैं तो इतनी ताकत हो जाती है जो पहाड़ को पलट के रख देते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। इलाके को पलट के रख देते हैं। उनसे जो टकराता है, खुदा की कसम पूरा मोहल्ला का मोहल्ला पलट के अल्लाह वाला दिखाता है, उसको दरिया की शक्ल में बदल देता है। ओ अल्लाह वालों से टकराने वालों, मुस्तफा के दीवानों से टकराने वालों, भूल मत जाओ इसी यूपी में, कानपुर में, मखदूम में जनाबली पाक को देखो। सरकार मखदूम पाक है, जाज मऊ के मखदूम है। आपके कुछ चाहने वाले आते हैं, हमको फला सता रहा है, फला जनाबली ठेकेदार सता रहा, फला लंबरदार सता रहा, हमको रहने नहीं देता। सरकार करम फरमा दीजिए कि हम सही रहें, उसे पलटा दीजिए। आपने फरमाया जाओ गुजर करो, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो जुल्म पर जुल्म ढा रहा है, जुल्म पर जुल्म ढा रहा है। लोग और कहीं नहीं जाते हैं कि किसी तायेदार के पास चलो, किसी लंबरदार के पास चलो, किसी ठेकेदार के पास चलो, किसी मंत्री के पास चलो तो गुलामे नबी के पास, नबी के पास चलो। फिर आए मेरे सरकार मखदूम जाज मऊ से जनाबली इल्तिजा किया, करम फरमा दीजिए, सरकार बचा लीजिए। कहा जाओ, वो पलट गया। ऐसा तूफान आया कि जिसरो जो सता रहा था उसका पूरा घर जनाबली गंगा के हवाले हो गया, गंगा के हवाले हो गया, वो खुद बह गया। लेकिन अल्लाह वाले ने अपनों को बचा लिया। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मखदूम जाज मऊ अपने दीवानों को बचा सकते हैं तो मुस्तफा तो नूरी चादर में छुपा सकते हैं। अल्लाह की फौज ने जनाब आली जब अपने मुल्क पर और रियाया पर हमला किया तो गुलामों ने सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अहमद जाम की बारगाह में पहुंचकर इल्तिजा किया, मेरे सरकार बचा लीजिए, बचा लीजिए। आपने फरमाया हम ऐसा बचाएंगे कि अल्लाह की फौज तुमको देख ही नहीं पाएगी, ऐसा छुपाएंगे। सरकार अहमद जाम को सोचते हैं इनके पास खुद एक झोपड़ी है, इनके पास खुद एक झोपड़ी, कैसे छुपाएंगे, ये हमें कैसे बचाएंगे,
आप जाएं, मैं आप लोगों को फला महल पे लिटाऊंगा और आप देखें कि महल पे लिटाएंगे यार, ये तो एक कुरिया रखे। हाँ, सलमान के पास एक झोपड़ी है, बंगला है, ये महल पे कहाँ लिटा सकते हैं? हमको मकान पे कहाँ जनाब अली सुला सकते हैं? इतने बड़े लश्कर को कहाँ टिका सकते हैं? यार मौलाना मजाक न कीजिए, हम लोग आए हैं, थोड़ा परेशानी दूर कीजिए। अल्लामा अब्दुल वही साहब किबला से कह दो थोड़ा वो अपने मदरसे में जगह दे देंगे, मौलाना ताहिरुल कादरी साहब से कह दो थोड़ा ये अपने जनाबली घर पे जगह दे देंगे। तुम्हारे पास तो खुद ही नहीं है, लेकिन याद रखो मेरे नबी के दुलारो कुर्बान जाओ। अहमद जाम से जब लोग कहते हैं सरकार आप कहाँ छुपाएंगे, आपने फरमाया ये न देखो हम कहाँ छुपाएंगे, ऐसा छुपाएंगे, ऐसा छुपाएंगे कि लोग मेरे नबी की अजमत को समझ जाएंगे कि अहमद जाम का जब इतना ऊंचा मकाम है तो खैरुल अनाम का कितना ऊंचा, खैरुल अनाम का कितना ऊंचा मकाम होगा। अल्लाह अल्लाह, जैसे हल्लाकू की फौज ने हमला किया वैसे आपने कौम को बुलाया, एक कटोरा रखे थे उसी को पलट दिया, कहा इसी में छुप जाओ, छुप जाओ। सबको उसी में छुपा लिया, सबको उसी में छुपा लिया। अब हल्लाकू की फौज देख रही है यहाँ तो कोई इंसान नहीं, पूरा मकान खाली हो गया, यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अल्लाह आजिज होके वापस चले गए, साबित कर दिया कि ओ नबी के दीवानों मत घबराओ, मैदान महशर में जब तुमको सिपाही तलाश करें, फरिश्ते तलाश करें, ये गुनहगार है, ये सियाहकार है, ये बदकार है, तो नबी का प्यार सीने में लेके जाओ ताकि सरकार अपनी बारगाह में बुला लें और अपनी नूरी चादर में छुपा लें। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसे सरकार छुपा लेंगे, यहां औंघाओगे तो मोहब्बत कैसे जताओगे? मुस्तफा का नाम सुनकर सुभान अल्लाह सुनाओगे, नबी की अजमत पे झूम जाओगे, मुस्तफा के मोजिज़े को सुनकर जनाब आली मुस्कुरा के नगमे रसूल सुनाओगे, सरकार पे दुरूद भेजोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदा बुलंद करोगे, तो मेरे सरकार आपको नूरी चादर में छुपाएंगे, फरिश्ते इधर से उधर तलाश करेंगे लेकिन आपको तलाश नहीं कर पाएंगे। उस वक्त आप नबी के दामन में मुस्कुरा के मन ही मन में गुनगुनाएंगे, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, अरे ढूंढा ही करें सदीरी, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो कैसे मिले जो तेरे दामन में छुपा। अल्लाह मेरे नबी के दुलारो कुर्बान जाओ, तो मेरे सरकार नूरी चादर में छुपा लेंगे। इस पे भी टिप्पणी करते हैं कलमा पढ़ने वाले हैं, ये सुन्नी लोग ऐसी बात करते हैं, अरे कितने में छुपा लेंगे आप? दयालगंज वालों को छुपा लेंगे, कटरा वालों को छुपा लेंगे, वजीरगंज वालों को छुपा लेंगे, गोंडा वालों, कितनों को छुपा लेंगे? कितनी लंबी चौड़ी चादर होगी, कितनी वसी चादर होगी मुस्तफा, वो नूरी चादर, वो रिदाए मुस्तफा कितनी लंबी चौड़ी होगी, कोई शामियाना होगा क्या? उन जालिमों को समझाने के लिए मेरे नबी ने अपने लाल को हिंदुस्तान भेज दिया। कह दो सुभान अल्लाह। नस्लन बादा नस्ली, नस्लन बादा नस्ली, मेरे सरकार फरमाते हैं खाजा जाओ मेरी अजमत को समझाओ, मेरी अजमत को समझाओ। जब लोग समझ लेंगे कि ख्वाजा में इतनी बड़ी ताकत है तो जान लेंगे मदीने के राजा में कितनी बड़ी ताकत होगी। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार ख्वाजा को फरमाया जाओ बता दो कि जब एक छोटे से कासे में पुराना सागर और अजमेर के पानी को मेरा ख्वाजा बुला सकता है तो पूरी उम्मत को मेरा नबी नूरी चादर में छुपा सकता है। जब उनके गदा भरी देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली,
मुहताजी का जब ये आलम है, मुख्तारी का आलम क्या होगा। तो अज़मत मुस्तफ़ा से मन्ना है तो टेच होके देखो। अल्लाह अल्लाह, वो सरकार का गुलाम अब्दुल रहमान फरमाते हैं मैं पार करा दूं। तो कहा पार करा दो, पुल बनाइए, सीमेंट वगैरह मोरंग वगैरह मंगाइए। क्या ये सीमेंट वगैरह नहीं मंगाएंगे, फौरन जजमेंट करके दिखाएंगे। जजमेंट फरमाएंगे। अल्लाह अल्लाह, आपने फरमाया एक कपड़ों में से कपड़ा निकाला और उसी दरिया पे बिछा दिया, उसी दरिया बिछा दिया, कबर निकल जाओ। बहुत शानदार पुल है ये, कह दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार पुल है, नबी के गुलाम नबी के, इसलिए कि कल पुलसरात अल्लाह 1500 बरस का रास्ता है, इतना लंबा 1500 बरस का रास्ता इतना लंबा है। चौड़ा कितना है? पुल बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। लेकिन जब लोग पुल पे जाएंगे और सरकार की मोहब्बत सीने में बसाएंगे तो जिब्रील अमीन आपकी बारगाह में आएंगे, कह दो सुभान अल्लाह। और लोग जिब्रील अमीन को आवाज देते नजर आएंगे, चूंकि मेराज की रात में नबी से वादा किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा रहे हैं कि जिब्रील तुम्हारे लिए रब से क्या कहूंगा। तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप ही अता कर दीजिए कि आपकी उम्मत जब पुलसरात से गुजरने लगे तो मुझे मौका मिल जाए कि मैं अपने पैरों को बिछा दूं, उनकी खिदमत करूं और उन्हें पार करा दूं। कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे लोग पुलसरात पे जाएंगे, मेरे नबी करीम के दीवाने आला हजरत को याद फरमाएंगे, क्योंकि आला हजरत ने फरमाया था उस वक्त जाना तो इस जुमले में जिब्रील को बुलाना। अहले सराती रूहुल अमी को खबर करे, अरे अहले सरात रूहुल अमी को खबर करे, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करे, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करे। इधर जिब्रील पर बिछाएंगे, उधर मुस्तफा भी फरमाएंगे रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। उम्मती मुस्कुराएंगे, नबी का नगमा सुनाएंगे, आला हजरत गुजा फरमाएंगे, कह दो सुभान अल्लाह। सदा पुल से अबू वजद करीते गुजरिए, अरे सदा पुल से अभी वजद करीते गुजरिए, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मुहम्मदी। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील पर बिछाएंगे, मेरी उम्मत पार कर जाएगी। यहाँ जनाबे अब्दुल रहमान दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पुल जनाबली बना रहे हैं। फरमाया गुजर जाओ, गुजर जाओ, जाओ चढ़ो, निकालो बारात। कहने लगे इसमें बारात गुजर सकती है? अभी एक ढीला रखेंगे तो वो इसमें जनाबली डूब जाएगा, तुम्हारा पुल खुद ही दब जाएगा, डैमेज में हमारी बारात कैसे निकल जाएगी? आप चल के दिखाओ। तो कहा मुझे तो मौका नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं कपड़ा धुल रहा हूँ। अगर कपड़ा नहीं धुलूंगा, ड्यूटी नहीं करूंगा तो मेरी कोई अहमियत नहीं होगी, कोई इज्जत नहीं होगी, मजदूरी नहीं मिलेगी। तो होता कि नहीं होता? एक जानवर जिसको बैल कहते हैं, आप खेती के लिए लाते हैं, अगर वो गादर निकल जाता है तो बहुत पैना चलाते हैं, गादर निकल जाता है मुंह तक को जमीन में बंद कर देते हैं, उसके बाद भी नहीं चलता है तो जनाबली किसी कसाई के हवाले कर देते हैं। बोलो उसकी इज्जत करते नहीं करते हैं? जब जानवर की इज्जत नहीं करेंगे, तुम्हें भी
मेरे रब ने इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे, जिन्नात को इसलिए पैदा किया मेरी इबादत करे, मेरी रियाजत करे, मेरी बंदगी करे। अल्लाह अल्लाह। तो जनाब अब्दुल रहमान फरमाते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा इसलिए कि मैं ड्यूटी कर रहा हूं, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। तो कहा एक और तरीका है, एक और तरीका है। क्या तरीका है? आपने अपने गधे का कान पकड़ा और उसी पे खड़ा कर दिया, कहा बेटा तुम आगे आगे चले जाओ, अब तो पीछे पीछे, अब तो पीछे पीछे चले जाओ। वो आगे आगे जा रहा है, बादशाह पीछे नजर आ रहा है। खुदा की कसम आगे कौन होता है पीछे कौन होता है सब जानते हैं। हजरत नमाज पढ़ाते हैं तो इमाम होते हैं, और जो पीछे होते हैं इक्तिदा करने वाले वो आपके मुक्तदी गुलाम होते हैं। तवज्जो का तालिब हूँ, बादशाह पीछे है, गधा आगे है। क्यों आगे है? इसलिए कि उसने किसी दुनियादार से निस्बत नहीं रखी है, अल्लाह के यार से निस्बत रखी, यार से निस्बत रखी है। तवज्जो का तालिब हूं, तो जिन्हें तुमसे निस्बत है रब के दुलारे, वो क्यों गैर से जाके दामन पसारे। मयस्सर है जिनको तुम्हारी गुलामी, शहनशाहों से उनकी किस्मत बड़ी है। शहीद मर्द से आप निस्बत रखते हो कि सरकार शहीद मर्द अलैहि रहमतों रिदवान का उर्स हम मनाएंगे, और इंतजार कल के लिए कर रहे हो कि आज खर्राटा मचाएंगे, कल जनाबली देखने जाएं। बोलो ये कमीनापनी है कि नहीं है? निकम्मापनी है कि नहीं है? लोग कितने निकम्मे हो गए हैं, और फिर आज रोना है कि हमारी इज्जत पामाल हो रही है, हमारी हुर्मत पामाल हो रही है। खुदा की कसम मेरे नबी के दीवानों, इज्जतें पामाल होंगी नहीं तो क्या होगा? तुम्हारी इज्जत नीलाम नहीं होगी तो और क्या होगा? तुम चाहते हो इज्जत मिल जाए तो ये दुनिया की गलत रवि को छोड़ दो, नबी करीम की मोहब्बत और सरकार से रिश्ता जोड़ लो, बुजुर्गों से रिश्ता जोड़ लो। खुदा की कसम जिंदगी संवर जाएगी, उक़बा भी आपका संवर जाएगा। मेरे नबी के दुलारों कुर्बान जाओ। निस्बत जब अच्छे से हो जाती है तो इंसान अच्छा बन जाया करता है, बुलंद हो जाया करता है। मैंने बताया कि इसमें आज आके महफिल में मेरा जहन ही एकदम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि जब गुज़िश्ता साल आया था तो महफिल बहुत अच्छी मिली थी और बड़ी दिलचस्पी के साथ लोग समाअत फरमा रहे थे, मैं सुनाता उसी तरह। लेकिन जहन जब डिस्टर्ब हो जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता है। बहर कैफ मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसमें आदमी हाथ भी बटाता है तो पैसा देकर एक किनारे हो जाता है। बोलो हो जाता कि नहीं हो जाता? जबकि साथ देना चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह साथ दिया है। पत्थर रखते वक्त, हजरे अस्वद रखते वक्त तमाम कबीले के लोग लड़ रहे थे, हम रखेंगे हम रखेंगे हम रखेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुने जाते हैं। सरकार जब चुने जाते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा सबको मकाम अता फरमाते हैं। मेरे नबी ने अपने हाथ से चादर में रखा और सभी कबीले के लोगों को फरमाया तुम भी हाथ लगाओ, दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उर्स कराने के लिए सिर्फ एक आदमी के हवाले न कर दीजिए, बल्कि पैसा देकर किनारा न पकड़िए। जब तक उर्स मुकम्मल हो न जाए तब तक बराबर साथ दीजिए। कुर्सी बिछाने में, मिंबर सजाने में, शामियाना लगाने में, उलमा बुलाने में। क्या नाम? मेराज है ना? अगले साल भी मेराज भाई ने रिसीव किया, अब की भी मेराज भाई। मैंने कहा कि और कोई है? बोले मौलाना साहब हैं तो बहुत जने, लेकिन अब क्या बताएं। मैंने कहा नहीं नहीं, सबको चाहिए कि वो अल्लाह उसके रसूल के लिए आगे कदम बढ़ाए। अल्लाहुम्मा मंसूर मन नसर दीना मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दीन की नुसरत के लिए, मदद के लिए तू आगे कदम बढ़ाएगा तो रब तुझे इतना बुलंद फरमाएगा, इतना बुलंद फरमाएगा कि तू मकाम सुरैया को पहुंच जाए, मंजिले को पहुंच जाएगा। तू कदम बढ़ा के तो देख, इसमें चल के तो देख। अगर जरूरत पड़ गई है 100 रुपए की
तो तूने 50 दे दिया है, तो अब दरेक कर रहा है कि यार 50 तो दे दिया, नहीं नहीं उर्स में खर्चा 100 रुपये हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के दीवानों वक्त नहीं है, वरना आपको बताता, चूंकि टाइम ज्यादा हो गया है। बुजुर्गाने दीन की बारगाह में आए हो और कल के लिए सोच रहे हो, आज शब्बेदारी नहीं कर रहे हो। जब बंदा अल्लाह उसके रसूल के लिए जागता है और अपने सब कुछ ऐशो आराम को छोड़ देता है, तो मौला उसे बुलंदी अता फरमाता है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हजरत इब्राहिम अदहम है। हजरत इब्राहिम अदहम है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के दुलारों कुर्बान जाओ, वो तख्त शाही पर आराम फरमाते हैं। रात के सन्नाटे में उनके जनाब अली छत पर एक इंसान टहल रहा है। रात में जब देखा वक्त के 12 बजे हैं, 1 बजे हैं, सोचा ये कौन टहल रहा है। गए, पकड़ो इसे। पकड़ा गया। तू नकब लगा के आ गया है मेरे छत पे, चोर है तू, अभी चोरी करके लूट ले जाता कर। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं। फिर कौन हूं? मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। ऊंट तलाश कर रहे हो? दीवाने को तहकीर से दीवाना न समझो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अल्लाह अल्लाह, मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। कहा ऊंट तुझको मेरे छत पर मिलेगा। ऊंट कहीं खलियान में तलाश कर, ऊंट मैदान में जंगल में तलाश कर, कि मेरे छत पर तुझे मिलेगा। कहा तू अल्लाह को तलाश कर रहा है, मुसलमान बनता है, अल्लाह वाला बनता है, और तख्त पे अल्लाह को तलाश कर रहा है। हाँ, अल्लाह को पाना चाहता है, अल्लाह का महबूब होना चाहता है। जिस तरह मुझे गली गली छानना पड़ेगा तो मेरा ऊंट मिलेगा, उसी तरह तुझे भी फना फिल्ला होना पड़ेगा। कह दो सुभान अल्लाह। तुझे सल्तनत छोड़नी पड़ेगी, अल्लाह की याद में सब कुछ लगा दो, तब कहीं अल्लाह मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, उसके दिल पे ये बात लग गई, उसने सल्तनत को ठुकरा दिया, उसने ताजशाही को उतार के रख दिया। अब मैं फकीरी पसंद करूंगा, मुस्तफा की मोहब्बत को पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे सरकार दोनों आलम के मालिको मुख्तार हैं, लेकिन पेट पर पत्थर बांधे हैं। दोनों आलम के मालिको मुख्तार हैं, लेकिन चटाई पर आराम फरमाते हैं। और लोग सरकार की अजमत में नगमा सुनाते हैं कि घर में टूटी चटाई पड़ी है, पेट पर के पत्थरी बंधा है। घर में टूटी चटाई पड़ी है, अरे पेट पर के पत्थर बंधा है। और हाल ये है कि कदमों के नीचे दो जहां की हुकूमत पड़ी है। अल्लाह, मेरे नबी के दुलारों कुर्बान जाओ, उसने तख्त शाही को छोड़ दिया। मुख्तसर जुमलों में बयान करूं इख्तिसार से कि वो जंगल में रास्ता लेता है और वहां पर अल्लाह को याद फरमाता है, इबादत पे इबादत करता है, रियाजत पे रियाजत करता है, और जनाबली भूख प्यास बर्दाश्त करके कनात करते हैं, सब्र करते हैं। मौला तू तेरी मोहब्बत में मेरी जिंदगी गुजर जाए, तेरे रसूल की उल्फत में मेरी जिंदगी बसर हो जाए। मौला तू राजी हो जाए तो सब कुछ राजी, सब राजी हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, रब की याद में जनाबली जिंदगी गुजार रहा है, यहाँ तक कि उनके कपड़े लिबास से छू रहे हैं, पत्तों से अपने जिस्म को छुपाते हैं। एक दिन भाई सोता है, मेरा भाई न मालूम किस मुसीबत में हो, उसने तख्त शाही को छोड़ दिया, मेरे हवाले कर दिया, अपने बेटे को भेजता है, जाके तलाश तो करो। वो जब तलाश करता है तो अजीबो गरीब हालत में पाता है, गुर्बत में पाता है, मुसीबत में पाता है। चाचा आप घर चलिए, इसलिए कि रियाया आपके लिए परेशान है। पूरी रियाया कहती है कि जब से मेरा आका चला गया,
मेरे लिए मसाइब ही मसाइब है, आलाम ही आलाम, मुसीबत ही मुसीबत है। जब तक वो हुकूमत फरमाते थे मैं बहुत ऐशो आराम में था। जब कोई दयानतदार गवर्नमेंट होती है, दयानतदार कोई आका होता है, दयानतदार मालिक होता है, तो उसका खादिम भी जनाब आली कामयाब नजर आता है, उसका खादिम भी सुकून पाता है। मेरे नबी के दुलारो कुर्बान जाओ, फरमाया कि चलो हुकूमत करो। यहाँ ये क्या गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहे हो, लिबास भी तुम्हारे पास अच्छे नहीं हैं। वहां तो सब पे इंसानों पे हुकूमत करते थे, जिससे जो कहते थे वो हाजिर करता था। आपने फरमाया बेटा हुकूमत मैं अब भी कर रहा हूँ, हुकूमत मैं अब भी कर रहा हूं। तब हुकूमत करता था तो सिर्फ अल्लाह के बंदों पर हुकूमत करता था, अब तो चरिंदों पर भी हुकूमत करता हूं, दरिंदों पर भी हुकूमत करता हूं, जानवर पर भी हुकूमत करता हूं। खुदा की कसम, कहने लगा बाबा रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। आप बंदों पर हुकूमत करते थे, अब बताते हो जानवर तक पर हुकूमत करता हूं, जमीन व आसमान दरिया पर भी हुकूमत करता हूं। कैसे हुकूमत करते हो? कहा बेटा देखना चाहते हो? हाँ देखना चाहता हूं। कहा ये सुई ले जाओ, सामने दरिया है, उसी में जाके इसको डाल दो और चले आओ। कहा ये मतलब ये क्या मुअम्मा है, ये क्या मामला है कि इसको ले जाए दरिया में डाल दें? वो जाता है, ले जाने के बाद सोचा इसको जनाबली किनारे न डाले, कश्ती के जरिए बीच में डाल। देखे मेरा चाचा मेरा बाबा कुछ करिश्मा दिखाना चाहता है, और जब बीच दरिया में पहुंच जाएगी तो सुई कैसे मिल पाएगी? इसलिए सुई जब मिलेगी नहीं तो वो कौन सा करिश्मा दिखाएंगे? जाके उसको दरिया में डाल देता है और आता है। आने के बाद कहता हुजूर मैंने दरिया में डाल दिया। सरकार फरमाते हैं, हज़रत इब्राहीम अदहम फरमाते हैं अब फिर जाओ, और जाने के बाद कह दो ऐ दरिया की मछलियों, बादशाह अदहम ने नबी के गुलाम ने भेजा है, मेरी सुई वापस कर दो। लेकिन जब मेरी सुई पाना तभी लाना, और अगर मेरी सुई ना हो तो वापस चले आना। वो इंसान जाता है दरिया के किनारे आवाज देता है, ऐ दरिया की मछलियों। बादशाह अदहम ने अपनी सुई मांगी, जो भी चंद लम्हा पहले मैंने डाला है। इतना आवाज दिया था कि भन भनाती हुई सारी मछलियां किनारे आती हैं और अपने मुंह में सोने की सुई लाती है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के दुलारों कुर्बान जावो, आपने तलकीन कर दी थी, वसीयत कर दी थी, फरमा दिया था कि मेरी सुई मिले तो लाना, अगर कोई और सुई है तो वापस चले। सोचे या अल्लाह ये तो सोने की सुइयां हैं, लालच तो बढ़ी, लेकिन फरमा दिया था हाथ मत लगाना, मत लगा। अल्लाह अल्लाह ये वापस आया, और वापस आने के बाद फरमाया हुजूर वो तो सोने की सुइयां हैं। कहा तूने लिया तो नहीं? कहा दिल तो चाहा, लेकिन आपकी तलकीन, आपकी वसीयत, आपकी नसीहत याद आ गई, मैं घबरा गया, मैंने एक भी सुई नहीं लिया। आपने फरमाया फिर जा और जाके कह दे ओ वो मछली जिसने मेरी सुई को अपने दामन में छुपा लिया, वो आए और मेरी सुई देखे जाए। अल्लाह अल्लाह ये फिर जाते हैं, आवाज दिया बादशाह अदहम ने भेजा है, अगर उनकी सुई कोई मछली अपने दामन में लिए हो तो वो आए और वापस कर दे। इतने में एक मछली तड़पती है और मुंह में वही सुई दबा के बाहर आके उछलती है। सुई लिया, कहा बेटा देख लिया तूने, जब तक मैं वहां था तब तक सिर्फ इंसान पे हुकूमत करता था, अब तो दरिया की मछलियों पर भी मेरी हुकूमत चल रही है। जिन्हें तुझसे नसीबत है रब के दुलारे, वो क्यों गैर से जाके दामन पसारे। मयसर है जिनको अरे तुम्हारी गुलामी, शहंशाहों से उनकी किस्मत बड़ी है।
आखिरी बात हदीस पाक सुने और उसके बाद मैं जनाब अली आपसे रुखसत हो रहा हूँ। हमारे उलमा की बात सुने और हजरत की जनाब अली दुआओं के साए में आप जनाब अली इनकी जियारत करें और इनसे दुआएं लें। तवज्जो का तालिब हूँ कि मेरे सरकार सिर्फ यही नहीं आपको इमदाद पहुंचाएंगे, कल मैदान महशर में जब कोई सहारा नहीं देगा, कोई सहारा नहीं देगा, हदीस शरीफ है, वो भी बुखारी शरीफ की हदीस है, कह दो सुभान अल्लाह। जबकि आज कुछ जालिम कहते हैं बुखारी में ये है, बुखारी में ये है, यजीद को ये न कहो, पलीद को ये न कहो, यजीद को ये न कहो, जनाब आली लईन को ये न कहो। अरे जालिमों, मैंने पूछा यजीद को पलीद ना कहो, नाहंजार ना कहो, नापकार ना कहो, वासले फिन्नार ना कहो, तो फिर क्या कहें? कहने लगा वो जन्नती। मैंने कहा तूने कहाँ पढ़ा है? कहने लगे बुखारी। मैंने कहा जालिम, बुखारी में उसकी तारीफ लिखी है, तूने बुखारी सही तरीके से पढ़ा कहाँ है? जो खबीस होता है वो बुखारी सही नहीं पढ़ पाता है, और जो खुदा की कसम नबी की बारगाह का नफीस होता है वही सही बुखारी पढ़ता है। हमारे उलमा शेर भी पढ़ते हैं कि बिन इश्क़ मोहम्मद के जो पढ़ते हैं बुखारी, कि बिन इश्क़ मोहम्मद के जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं याद। अल्लाह बुखारी शरीफ की हदीस है, सफ़हा 686 है, बाबे असा अय्यब असक रब्बुका मकामम महमूदा। सुभान अल्लाह। अन आदमा बिन अली क़ाला समीतु इब्ने उमर यक़ूलु अन्नासु यसीरून यौमल क़ियामति जुस्सन कुल्लु उम्मतिन तत्तबिउ नबियुहा यक़ूलून या फुलान इश्फा हत्ता तंतही शफ़ाअत इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़ालिका यौमुन यबअसुहुल्लाहुल मकामल महमूदा। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह। हदीस पाक देखें कि जहां कोई सहारा नहीं, कोई अपना नहीं, यहां पर अगर आप तन्हा पड़ जाएं, अजनबी हो और कोई काम ना आए, अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब आपको अपनी तरफ बुलाएंगे तो खुदा की कसम आप इनको कभी भूलेंगे नहीं भूलेंगे। जहां कोई सहारा नहीं बना, अल्लामा ने यार मुझे अपने सीने से लगाया, जाके घर में खाना खिलाया, मसनद बिछाया, मुझको वहां पर सुलाया। बोलो आप तारीफ भी करेंगे और हमेशा याद रखेंगे। उस मकाम को मैं याद दिला रहा हूं जहां कोई नबी काम नहीं आएगा, ना आदम सफीउल्लाह काम आएंगे, न नूह नजीउल्लाह काम आएंगे, न ईसा रूहुल्लाह काम आएंगे, न मूसा कलीमुल्लाह काम आएंगे। अगर दामन में छुपाएंगे तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह छुपाएंगे। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ। अन आदमा बिन अली, हज़रत आदम बिन अली से रिवायत है, क़ाला समीअतु इब्ने उमर, फरमाते मैंने हज़रत इब्ने उमर से, प्यारे उमर के बेटे से ये फरमाते सुना, यक़ूलु अन्नासु यसीरून यौमल क़ियामति जुस्सन, कि कल क़यामत के दिन सबके सब लोग मायूस होंगे, आंसू बहाते होंगे, गिड़गिड़ाते होंगे, एक दूसरे की तरफ अर्जी लगाते होंगे। कुल्लु उम्मतिन तत्तबिउ नबियुहा यक़ूलून या फुलान इश्फा, सब के सब अपने अपने नबी के पास जाएंगे। हजरत आदम की उम्मत आएगी, ऐ मेरे सरकार शफात कीजिए, खामोश होंगे। नूह की उम्मत आएगी, सरकार शफात कीजिए, वो भी खामोश होंगे। हजरत शीश की उम्मत आएगी, हुजूर शफात कीजिए, वो भी खामोश होंगे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत आएगी, सरकार शफात कीजिए, वो भी खामोश होंगे। हजरत ईसा रूहुल्लाह की उम्मत आएगी, सरकार शफात कीजिए, वो भी खामोश होंगे। अल्लाह अल्लाह। सब जब तड़पते नजर आएंगे, ये बात कहाँ पहुंचेगी? हत्ता तंतही शफाअतु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक ये बात मेरे नबी तक पहुंच जाएगी।
कि कोई किसी की शफाअत नहीं कर रहा है, उस वक्त मेरा नबी होगा कहाँ? मकाम सुनिए, अजमत सुनिए, बुलंदी सुनिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फज़ालिका यौमुन यबअसुहुल्लाहुल मकामल महमूदा। उस वक्त मेरे नबी मकाम महमूद पर जलवागर होंगे। ये मकाम महमूद क्या है? ये मकाम महमूद ऐसा टिल्ला है, ऐसा मकाम है जहां कोई नबी भी नहीं जा सकता। उस मकाम पे सिर्फ मेरा नबी नजर आएगा और उस मकाम पर मेरा नबी फरमाता है मकाम महमूद मेरी उम्मत की बख्शवाने की जगह है, शफाअत करवाने की जगह है। अल्लाह अल्लाह सरकार मुझ पर होंगे और अपनी उम्मत को बुलाएंगे, शफाअत करवाएंगे, लोग नबी के करीब जाएंगे, आला हजरत का नगमा सुनाएंगे। शफाअत करे हश्री में जो रजा की, अरे शफाती करी हश्री में जो रजा की, सिवा तेरे ये किसको कुदरत मिली है, सिवा तेरे ये किसको कुदरत मिली है। अल्लाह अल्लाह, टाइम खलास हो गया और जनाबे अली अपने हिसाब से मैं आपको कुछ सुना भी ना सका क्योंकि मूड सूट नहीं कर रहा है, लेकिन इतना जरूर बताया कि सैलाबे नू लाने से चश फायदा दोष ही बहुत है अगर कुछ असर करे। यहाँ आए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को आपने समात किया है, नबी के नाम पर आपने सुभान अल्लाह कहा है, मुस्तफ़ा का नाम आया, आपने अंगूठा अपनी आंखों से लगाया है, एहतराम से चूम लिया है। बुजुर्गाने दीन के दरबार में भी जाते हैं लोग तो जनाब अली जान नहीं पाते हैं कि हमें चूमना चाहिए कि नहीं चूमना चाहिए, एहतराम चूम लेते हैं। हमारे यहाँ कहीं कहीं पर चूमना जायज़ है, चूमते वो भी हैं, चूमते हम भी हैं, लेकिन वो छुप के चूमते हैं, हम छप के चूमते हैं। और चूमने पे हम कभी कभी कलाम पढ़ते हैं, लोगों से सुनकर मुझको भी पसंद आया, इसलिए 2-3 शेर सुन लें और उसके बाद मैं रुखसत हो रहा हूँ कि हमसे मत पूछो क्या क्या चूम लेंगे, हमसे मत पूछो क्या क्या चूम लेंगे, बाग़े जन्नत का नक्शा चूम लेंगे, लेके तकदीर जाएगी तैबा अगर, उनका नूरानी रोज़ा चूम लेंगे, उनका नूरानी रोज़ा चूम लेंगे। बंद मुलादा फरमाए कि मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा, गोद में लेके उन्हें भी हलीमा ने कहा, हरे मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा, गोद में लेके उन्हें भी हलीमा ने कहा, हर गोद में लेके उन्हें भी हलीमा ने कहा कि इस तरह इन्हीं को झूला झुलाऊंगी मैं, आके जिब्रील झूला चूम लेंगे, आके जिब्रील झूला चूम लेंगे, आके जिब्रील झूला चूम लेंगे। जहां सरवरे कौनैन का जिक्र हो वहीं हसन हुसैन का भी जिक्र। बंद मुलादा फरमाए कि बोले ज़हरा के ललन ऐ मेरे भाई हसन, चलो देखें तो जरा है कहाँ फख्रे ज़मन। बोले ज़हरा के ललन ऐ मेरे भाई हसन, चलो देखें तो जरा है कहाँ फख्रे ज़मन, कि उनके कांधों पे बैठे हम जिस घड़ी
दोनों भाई को नाना चूम लेंगे, दोनों भाई को नाना चूम लेंगे। और माँ के ताल्लुक से शेर मुलादा फरमाएं कि दुनिया में जाओ, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो जन्नत कमाओ, जन्नत हासिल कर लीजिए। माँ बाप को दुखाएंगे तो चाहे जितने बड़े आलिम, फाजिल, अदीब, माहिर, मुफ्ती जितनी इबादत करेंगे सब रद्द हो जाएगी। माँ बाप अगर मुस्कुराएंगे तो खुदा की कसम आपकी इबादत भी कबूल होगी, आप जन्नत के हकदार हो जाएंगे। माँ बाप को रुलाओगे तो चाहे काबा के सहनी में मर जाओ लेकिन जन्नत नहीं पाओगे, और माँ बाप को सीने से लगाओगे मुस्तफ़ा के सदके में जन्नत के हकदार हो जाओगे। भाग जाएगी बला, हर जगह होगा भला, रात दिन सुबह मसा है ये बेटे की सदा। अरे भाग जाएगी बला, हर जगह होगा भला, रात दिन सुबह मसा है ये बेटे की सदा। कि घर से निकली परदेश को जिस घड़ी, बादब माँ का तलवा चूम लेंगे, बादब माँ का तलवा चूम लेंगे, बादब माँ का तलवा चूम लेंगे। अच्छों के साथ हो जाओ, अच्छों की सोहबत में रहो, इंशाअल्लाह इसी में कामयाबी है, इसी में भलाई है। रब का फरमान या अय्युहल्लज़ीना आमनुल्लाह व कुनू मा सादिकीन, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। बोल